उस तरह उनका क्या होता था, भोजन का निर्माण हुआ करता था। तो उस तरह वो अपना भोजन की व्यवस्था किया करते थे। तो वही तो उन्हीं का पाषाण किए। फिर जैसे कि लकड़ी का भी उन्होंने काफ़ी सारा उपयोग किया, मतलब जो उनके चीज़ों से लगा कि इसमें हम अपनी आकृतियाँ और अपने जीवन चक्र का उपयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया। तो दूसरे तरीके को हम देखते हैं कि दबाव सल के तकनीक का क्या होता है, इसे कोड या स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोड पर एक हड्डी या पत्थर से उस पर हथेली नुमा पत्थर से सलग निकाल दिए जाते हैं और वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। मतलब जैसे कि कलाकारी हैं या फिर जो भी है उनके साथ में प्रयोग करके बनाए जाते हैं। आग की खोज कैसे हुई, जो हम आज, क्योंकि कुछ भी हम पका हुआ खाते हैं या एनी एक्स वाई जेड, लेकिन उसकी फॉर्म दूसरे फॉर्म में मिल सकता है, जैसे गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो वो उस फॉर्म में मिल सकता है। लेकिन आग की खोज सबसे पहले कैसे हुई थी, तो आग की खोज हमने देखा है कि कुरनूल गुफा, जिसमें देखा कि राख के कुछ अवशेष मिलते हैं कि आरंभिक लोग आग कैसे जलाना सीखा करते थे, इसलिए कई कार्यों में उसका उपयोग किया जाता था, प्रकाश के लिए भी और भुनने के लिए भी और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे कुछ पका के खाना है तो भी आग का आविष्कार किया कि आग इस तरह हमारे क्या होती है, जीवन के लिए उपयोगी है। और दूसरी है, जैसे आग में से अगर कुछ चीज़ें अगर उसमें से ढूंढनी है या फिर हमने कुछ चीज़ें उसमें विवरण दे के देनी है, तो हम क्या करते हैं, आग का प्रयोग किया करते थे। तो वही चीज़ें हमने देखी कि आग से ये चीज़ें उन्होंने क्या करी, प्रयुक्त ढंग से उपयोग किया कि किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि इस तरह से उनका उपयोग किया और आग इस तरह से प्रवृत्ति। तो हमारे जलवायु में परिवर्तन भी इसी तरह हो गया। उन्होंने कभी प्रकाश के रूप में किया, कभी जानवरों को भगाने का किया, तो आग उनके लिए काफ़ी क्या हुई, महत्वपूर्ण कारीगर हुई। तो जैसे हमारी जलवायु बदलती है, तो हमने देखा कि बदलती जलवायु में 12,000 साल पहले दुनिया को जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी और इसमें परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इसका हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आया और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि इन लोगों को जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे और साथ ही इस काल में मछली को भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया गया।